तो जब हम नहीं अपने बच्चे को बताएंगे तो फिर बच्चा क्या जानता है कि मेरा धर्म क्या है, मेरा सनातन क्या है, मेरे राम क्या है, कैसे है। इस चीज को या पत्रकार जो जाते हैं किसी का इंटरव्यू लेने, वो उनकी नेगेटिव चीजों को दिखाकर उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार साथियों, अभी हम लोग बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले के श्रीपुर चौक पे हैं, जहाँ पे मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट चलता है, जिसके संस्थापक और अध्यक्ष संदीप तिवारी जी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने मानव सेवा के तहत कौन कौन से काम किए हैं और कौन कौन सा काम करने का उद्देश्य है। जहाँ तक हमें जानकारी है, अभी तक इन्होंने बहुत सारी कन्याओं का विवाह कराया है, रक्तदान किया है, बहुत सारे गरीब अनाथों को भोजन कराया है। आगे हम संदीप तिवारी से जानेंगे। सबसे पहले आपके चैनल के सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। और मैं संदीप तिवारी, इस मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट के संस्थापक सह अध्यक्ष हैं। मेरे ट्रस्ट का उद्देश्य है कि मानव कल्याण के हित में कार्य करें, जो भी कार्य हो मानव कल्याण के हित में करें। जैसे मैंने मेरे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन 13/1/2023 को हुआ और उसी साल रजिस्ट्रेशन के बाद हमने 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह माधोपुर की पावन धरती पर किया। उसके बाद लगातार 1 साल ट्रस्ट परिवार मेरा मोतिहारी में गरीब असहाय विक्षिप्त लोगों को भोजन कराया है। उसके बाद हर माह 10 हो 20 हो या जितना भी हो, हम सब मिलकर के ट्रस्ट परिवार के सभी सदस्यों ने रक्तदान किया है और जीवन को बचाया है। उसके बाद मैंने फिर इस साल 23/4 को अपने ही माधोपुर की पावन धरती पर 11 कन्याओं की सामूहिक विवाह की है, बड़ी धूमधाम से और जन जन के सहयोग से। और मेरा उद्देश्य है कि हर साल हम उस गरीब परिवार की बेटियों को लाएं और विवाह करावें, उन्हें गरीब परिवार के बच्चों को उठाएं, शिक्षा के स्तर में उसे पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, धर्म के प्रति रुचि रखें और सबको बताएं। क्योंकि आजकल मेरा धर्म के बारे में कोई बताने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई सुनाने वाला है। तो मेरा ये भी उद्देश्य है कि राष्ट्र सेवा परमो धर्म, राष्ट्र हित में जो भी कार्य हो, मानव कल्याण के हित में जो भी कार्य हो, मेरा ट्रस्ट परिवार करेगा, किया है और आगे भी करता रहेगा। जैसा कि अभी आपने सुना संदीप तिवारी के जुबानी कि इन्होंने बहुत सारी चीजें की है समाज में। सामूहिक विवाह कराया, एक बार 5 कन्याओं का, एक बार 11 कन्याओं का। उसके बाद मोतिहारी में अन्न डोनेट किया है, खाना दिया है लोगों को, तो रक्तदान भी किया अपनी तरफ से। हम जानना चाहेंगे, ये सेवा समर्पण का हम लोग की तरफ से तीसरा एपिसोड है। एपिसोड वाइज हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, जो भी समाज सेवी लोग हैं उनके पास पहुंच रहे हैं और उनको बढ़ावा देने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। ये सब काम करते वक्त बहुत सारी मुश्किलें भी आती है, परेशानियां भी आती है। उन परेशानियों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कैसी परेशानियां आती है? परेशानी यही है कि हमारे समाज को दिशा और दशा बताने वाला, कराने वाला अभी तक कोई नहीं है, लेकिन हम सबों ने बीड़ा उठाया है और अच्छा काम करने में बड़ी कठिनाई परेशानियां झेलनी पड़ती है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, हमने पिछले साल भी 5 कन्याओं का विवाह किया, बड़ी प्रताड़ना झेल के। लोग तो देते नहीं हैं, लेकिन 50 तरह की बातें फैलाते हैं कि कमाने का जरिया हो गया, अब इन्होंने घर बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा, ये करेगा, वो करेगा, 50 किस्म की बातें आती है। लेकिन हम सब जो मंजिलें हैं कि हमें मंजिल पे पहुंचना है तो पहुंचना है। अच्छा, अक्सर सर ऐसा देखा गया है कि जो भी रिपोर्टर्स या पत्रकार जो जाते हैं किसी का इंटरव्यू लेने, वो उनकी नेगेटिव चीजों को दिखाकर उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं, लोगों के सामने उनकी कमियां प्रस्तुत करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि जैसे भी हो, एक आदमी अगर समाज को बढ़ावा दे रहा है तो उसको बढ़ावा दिया जाए। जो लोग निगेटिव बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में, आप अपना सब कुछ तन मन धन लगा के सेवा करते हैं, लोगों का मेहनत करते हैं, समय देते हैं, पैसा लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, ऊपर से आपको जब ये सुनने को मिले कि ये पैसा खाने वाला है, ये करने वाला है, वो करने वाला है, कैसा फील होता है? इनसे बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा दर्द होता है। मैं आपको बता दूं कि मैं 2 बजे 3 बजे खाना खाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में खाना भी नहीं खाता हूँ, इस विवाह के कारण, गरीब असहाय लोगों के कारण। लोगों के लिए मैं जीता हूँ। अच्छा, ये हर साल विवाह करा? हर साल विवाह। दूसरा साल है, पहले तो हम लोग 3 साल मझोलिया में किए हैं, लेकिन दूसरे समिति के द्वारा हम सब किए हैं। लेकिन मेरा मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट परिवार 2 साल से विवाह कर रहा है और मेरा उद्देश्य है कि हर साल करें। लेकिन बड़ी दुख की बात है
मैं बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया को बताना भी चाहिए ताकि लोग सुन सके और समझ सके, देख सके। अभी तक हमने 16 कन्याओं का विवाह कराया है। अभी तक मात्र 2 कन्याओं के परिवार वालों का फोन आता है हम लोग के पास। बाकी 14 कन्याओं के परिवार आज तक किसी ने संपर्क नहीं साधा। दुख होता है इन सब बातों बड़ी से। दुख होता है कि मैं जिसके बेटी के लिए, जिसके बहन के लिए मैं दिन रात एक एक करके 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया चंदा इकट्ठा करके उस बेटी का विवाह करता हूँ, और उसके पिता, उसके भाई जब हमारे सामने से गुजरते हैं तो मेरा समाचार भी लेने से कतराते हैं, तो बड़ी दुख होता है। और इस समाज, जिस समाज के लिए हम लोग दिन रात मरते हैं भूखे प्यासे, एक तरह से समझिए कि हम लोग भीख मांगते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये समाज जब हमें प्रताड़ना देती है कि सब चोर है, ये सब का पैसा है, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन मैं समाज से आग्रह करूंगा कि ऐसा ना करे, हम सब का हौसला को बढ़ावें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे ऐसे अच्छा कार्य करें और उनका सहयोग करें। हम लोग सेवा समर्पण से आए हैं जौपटिया से। जौपटिया में हम सभी का निवास, हम दोनों टीचर हैं। हम लोग चाहते हैं कि समाज में अच्छाई को फैलाया जाए और बुराई को जहां तक हो सके रोका जाए। बिल्कुल। आजकल आप देख रहे हैं कि गर्मी का दिन है, बहुत सारे लोग, गर्मी का टेम्परेचर 42 डिग्री के आसपास चला जा रहा है, बहुत सारे लोग त्रस्त हैं। इस गर्मी में हमें लोगों को राहत के लिए क्या करना चाहिए? अगर लोग राहत, देखिए सबसे पहले राहत, गर्मी हो क्यों रही है इस पर विचार करना चाहिए। दिन रात अपने सुख सुविधा के लिए, अपने घर बनाने के लिए, महल बनाने के लिए हम पेड़ को काट रहे हैं। जी, पेड़ों को तो कटाई हो रही है। मेरा पर्यावरण समाप्त होते जा रहा है दिन पर दिन, और जब पेड़ रहेगा तभी गर्मी कमी होगी। पेड़ तो है नहीं, पेड़ कटते जा रहा है, तो इसलिए गर्मी काफी है। तो हम सभी समाज के लोगों से आग्रह करें कि आप सभी और हम सबने मिल करके पर्यावरण को बचाएं, जल को बचाएं और अपने आसपास में पेड़ को लगाएं। जैसे हमने पिछला साल लगभग 3-4 साल लगातार पेड़ हमने भी लगाए। इस ट्रस्ट के माध्यम से बहुत सारे पंचायत में, बहुत सारे गांव में हमने मिल करके पेड़ को लगाया है। और फिर मेरा है कि आगे कुछ दिन बाद हम सब पेड़ लगाएं। लेकिन अभी हाल फिलहाल हम अभी शादी से निकले हैं, तो अभी थोड़ा परेशानियां हैं, तो लेकिन मेरा प्रयास रहेगा और आप सबों का साथ, समाज का साथ रहे तो हम सब ऐसा काम करेंगे। सर, हम लोगों ने सही में आपने जो बात कही, हमारे मुंह की बात छीन ली। हम लोग भी सोच रहे हैं कि पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया जाए फिर से एक बार अपने जिले में। जी। हम राज्य तक तो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अपने जिले में हम लोग कम से कम 10,000 पेड़ लगाने का टारगेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेवा समर्पण की तरफ से। ये तीसरा एपिसोड शूट हो रहा है। हम चाहेंगे कि उसमें आपका मदद रहे। बिल्कुल मदद रहेगा, जहां तक मदद रहेगा आप तैयार रहिए, हम आपके साथ तैयार हैं और जितना हो सकेगा मेरा ट्रस्ट परिवार आपके साथ खड़ा है। और हम देख रहे हैं कि आप चंदन टीका सब कुछ लगा के बिल्कुल एकदम अध्यात्म से जुड़े हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं। ब्राह्मण परिवार से हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं। हम शुद्ध सनातनी हैं, आपके कहने का मतलब ये है। तो आजकल लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो सनातनी धर्म के लोग ही हैं, सनातन वैदिक धर्म के ही लोग हैं। हमारा मूल धर्म सनातन वैदिक धर्म है, हम उसी धर्म से बिलोंग करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही धर्म पे सवाल उठाते हैं। इसके वैसे लोगों की विचारधारा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी विचारधारा गलत है और उनको, हमको लगता है कि जो अपने सनातन पे उंगली उठाते हैं उनके कहीं ना कहीं ब्लड में दिक्कत है, तभी उठाते हैं। मेरा सनातन है और मेरे राम है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं को बता दूं कि मैं जो भी कुछ हूँ और मेरी जो भी पहचान है, मेरी जो भी उम्मीदें हैं या जो भी मेरी मंजिल मिल रही है, सब सनातन के चलते, मेरे राम के चलते हैं। सेवा का जो रास्ता है वो राम ने ही सुझाया है। बिल्कुल, राम ने ही जन सेवा का रास्ता सुझाया है। आज मुस्लिम धर्म का हो, सिख धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, कोई अपने मजहब पे सवाल नहीं उठाता। लेकिन हम लोग हिंदू धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ही मजहब पे सवाल, अपने ही धर्म पे सवाल उठाते हैं। ये कहाँ तक सही है? वो बिल्कुल गलत है, कहीं से सही नहीं है। और इसका जो है भागीदारी हम लोग पर है और दोषी खुद हम ही हैं। मेरे गार्जियन, मेरे पूर्वज के लोग पहले हम सुना करते थे कि मेरे बाबा परबाबा अपने छोटे छोटे बच्चों को, पोता पोती को रात्रि के समय राजा रानी की कथा सुनाते थे, रामचरितमानस की कथा सुनाते थे, भगवान की कथा सुनाते थे। लेकिन आज वो शब्द विलुप्त है। आज नहीं सुना। आज परिवार के लोग, ना मेरे बाबा, ना मेरे पिताजी, ना मेरे बड़े भाई, घर के पास समय नहीं दे रहे, किसी समय नहीं दे रहे, बच्चे को नहीं बता पा रहे। तो जब हम नहीं अपने बच्चे को बताएंगे तो फिर बच्चा क्या जानता है कि मेरा धर्म क्या है, मेरा सनातन क्या है, मेरे राम क्या है, कैसे है। इस चीज को फिर से हमको लौटाना होगा। जैसे हम जैसे कुछ लोग हैं जो इसको मिलके
आगे बढ़ाएंगे, अपने धरोहर को बचाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने धरोहर के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। संस्कृति के लिए, जी। अपने समाज के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि वो आगे आए, कम से कम बच्चों में वो संस्कार डालें जो सनातन वैदिक धर्म के गौरव को स्थापित कर सके और फिर से जो पुराना गौरव है हमारा लौट सके। जी। हालांकि अभी तक कुछ सालों के अंदर देखा गया है कि बहुत सारे सवालिया निशान उठे हैं हमारे धर्म पे, सिर्फ हमारे ही धर्म पे, हाँ। और किसी धर्म पे सवाल नहीं उठाया जाता है, और हमारे ही धर्म के लोग उठाते हैं, ज्यादातर हमारे ही धर्म के लोग उठाते हैं, दूसरों के बहकावे में आके, चक्कर में आके। खैर, अभी तत्काल जो हम लोग, आपने जो सेवा समर्पण के माध्यम से जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इसमें आपका मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट जो है, अभी तत्काल आगे के दिनों में, आने वाले जो दिनों में है, अभी तक तो आपने शादी कराया, ब्याह कराया, लोगों को बहुत सारा सहयोग दिया, सपोर्ट किया, आगे आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना मेरा है? अभी लक्ष्य है, हम लोग का टारगेट है, सभी सदस्य परिवार का, हम लोग पटना में एक कार्यालय खोलने जा रहे हैं जी। और पटना में एक सभी के विचार से अनाथालय का प्लान है हम लोग का जी। कि एक जमीन की व्यवस्था हो पटना में, और हम सब पटना में अनाथालय खोलें, जहाँ असहाय विक्षिप्त लोग मिले और उनको ले आकर के वहाँ सब व्यवस्था करें, रखें खाने पीने का सामग्री, और जो विक्षिप्त हैं, जो घर से अपने माता पिता से, परिवार से बिछड़ गए हैं, उनको पहुंचाने का काम करें। जो अपने बेटे से बिछड़ गए हैं, बेटे ने अपने माँ बाप को बिछड़ा दिया है, छोड़ दिया है, अपने घर से बेघर कर दिया है, उन माता पिता के लिए हम सब नमस्कार कहना चाहूंगा। देखिए, इस सोच को, ये एक युवा की सोच है जो अनाथ बुजुर्गों और अपने से बड़ों का जो बेसहारा है, असहाय है, आगे चलकर उनको सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने का जिम्मा उठाने जा रहे हैं। हम चाहेंगे ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, और हमारा जो सेवा समर्पण है, हमारा जो साथी सेवा संस्थान है, ये दोनों मिलकर आगे बढ़ेगा और आगे काम करेगा। जय हिंद, जय भारत।